ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेल्जियम। आप कैसे भारत से बेल्जियम को एक्सपोर्ट कर पाओगे, आज उस विषय में मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा। और मैं क्या क्या टॉपिक आज कवर करूंगा उस बारे में बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेल्जियम, आप कैसे बेल्जियम को एक्सपोर्ट कर पाओगे, बेल्जियम से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, और बेल्जियम का कंट्री के बारे में, बेल्जियम का इकोनॉमी के बारे में, बेल्जियम क्या क्या के लिए फेमस है, बेल्जियम का पॉपुलेशन, बेल्जियम का इकोनॉमिक कंडीशन और बेल्जियम का पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, इस बारे में मैं आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो आइए मैं स्टार्ट करता हूं हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेल्जियम। सो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन नेशन है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। बेल्जियम एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इसीलिए बेल्जियम का जो करेंसी है यूरो, वहां पर यूरो चलता है। और आज के तारीख में यूरो का जो प्राइस है, यूरो का जो भाव है, 1 यूरो विल बी 87 और 88 रुपीज इंडियन करेंसी में मिलता है। सो बेल्जियम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। और कहां पर लोकेटेड है मैं आपको मैप में दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए मैप में बेल्जियम कहां पर लोकेटेड है। सो उसका जो बेल्जियम का जो साउथ में है फ्रांस, ईस्टर्न पार्ट में है जर्मनी, नॉर्दर्न पार्ट में है हॉलैंड और नेदरलैंड्स, और ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट में है सी है, अटलांटिक सी और नॉर्थ सी है और इंग्लिश चैनल है। ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे कि ज्योग्राफिकली लोकेटेड है बेल्जियम, ज्योग्राफिकली लोकेटेड है बेल्जियम, इसीलिए बेल्जियम में काफी सारे लैंग्वेजेस चलता है। जैसे कि साउथ ऑफ बेल्जियम में अगर आप जाओगे तो फ्रांस का एरिया है, आई मीन फ्रांस साउथ में लोकेटेड है, इसलिए ज्यादा करके जो लोग है फ्रेंच बोलते हैं। अगर आप नॉर्दर्न बेल्जियम में जाओगे तो ज्यादा करके जो बेल्जियन डच बोलते हैं। और अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम जाओगे ज्यादा करके लोग जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और मिडिल ऑफ जो उनका जो कैपिटल है ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल, वहां पर लोग मिक्स भाषा बोलते हैं, डच बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो उनका कैपिटल है ब्रुसेल्स, उनका कैपिटल है ब्रुसेल्स। और उनका जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 15 लाख का पॉपुलेशन है। और करीब 7000 इंडियंस वहां पर रहते हैं, काम करते हैं और बस चुके हैं। काफी सारे इंडिया का आईटी इंजीनियर्स बेल्जियम में आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बता दिया ज्योग्राफिकली लोकेटेड है, स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में बेल्जियम लोकेटेड है। सो काफी साल पहले, यानी जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में है कि ज्यादा सारे इंडस्ट्रीज बेल्जियम में बना था। इसीलिए बेल्जियम आज भी काफी सारे प्रोडक्ट्स, काफी सारे रॉ मटेरियल्स वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करके उसको री एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि हो गया स्टील, हो गया केमिकल्स, हो गया पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग। ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल्स बेल्जियम इंपोर्ट करता है, प्रोसेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको री एक्सपोर्ट करता है। उनका जो इमीडिएट ट्रेडिंग पार्टनर्स है नेदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस और बाकी सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज उनका ट्रेडिंग पार्टनर है। वैसे ही बहुत सारे उनका काफी सारे जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज बेल्जियम को इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट बेल्जियम को एक्सपोर्ट कर रहा है और कैसे इंडियन एक्सपोर्टर्स को, अगर आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो, आपको कैसे बेल्जियम से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही बेल्जियम क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, बेल्जियम क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, उस बारे में बताऊंगा। तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है, 1 करोड़ 15 लाख का पॉपुलेशन है, 4-5 लैंग्वेज वहां बोला जाता है। और बेल्जियम जो है क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है? बेल्जियम जो है यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन काउंसिल और नाटो का ऑफिस है बेल्जियम में। ठीक है, और वर्ल्ड का जो यूनाइटेड नेशन का सेकेंड ऑफिस भी वहां पर लोकेटेड है। बेल्जियम एक स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है, इसलिए काफी सारे पोर्ट्स बेल्जियम में है जो अहम है, इम्पोर्टेंट है बेल्जियम के लिए। और बेल्जियम का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी रेलवेज, रोड नेटवर्क्स और शिपिंग
काफ़ी पुराना है और वेल कनेक्टेड है। उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी पुराना है और वेल कनेक्टेड है, इसलिए बेल्जियम को इजीली बेल्जियम एक्सपोर्ट कर पा रहा है, इंपोर्ट कर पा रहा है फॉर देयर इकोनॉमी डेवलपमेंट। ठीक है, सो बेल्जियम का जो आपको डिटेल्स मैंने बता दिया कि बेल्जियम का राजधानी के बारे में, लोग के बारे में, क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं, क्या करेंसी है, और बेल्जियम का जो अभी बात करेंगे बेल्जियम का सी पोर्ट्स के बारे में और बेल्जियम का एयरपोर्ट्स के बारे में। तो आपको मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा कितने सारे सी पोर्ट्स है बेल्जियम में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख लीजिए आप, सी पोर्ट्स ऑफ बेल्जियम कितने पोर्ट है। तो उनका काफ़ी सारे रिवर पोर्ट्स है, कैनल पोर्ट्स है और सी पोर्ट्स है, लेकिन उनका जो मेन 4 पोर्ट्स है, सी पोर्ट्स है, आप देख लीजिए, पोर्ट ऑफ एंटवेप, पोर्ट ऑफ ब्रुगेट्स, पोर्ट ऑफ घेंट, पोर्ट ऑफ ओस्टेन, ये 4 उनका जो मेन पोर्ट है। और एयरपोर्ट भी देख लीजिए आप। और बेल्जियम में बेल्जियम में आपको बता रहा हूँ जो इनलैंड पोर्ट है, आपको दिखा रहे हैं इनलैंड पोर्ट से, पोर्ट ऑफ ब्रुसेल्स, पोर्ट ऑफ चार्लोरी, गेंक, ला, एक जो 5 उनका जो इनलैंड पोर्ट्स है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। एयरपोर्ट्स ऑफ बेल्जियम आप देख लीजिए। तो उनका सर बेल्जियम में काफ़ी सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स है, लेकिन इनका जो ये 7 एयरपोर्ट्स है उनका आईटा कोड के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। फ्लैंडर्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एंटवेप इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ब्रुसेल्स एयरपोर्ट है, ब्रुसेल्स साउथ चार्लोरी एयरपोर्ट है, साउथ एयरपोर्ट है। ये 7 एयरपोर्ट्स आप नोट कर लीजिए। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया द लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स एंड लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ बेल्जियम, उसमें उनका जो 4 मेन पोर्ट है, सी पोर्ट्स है, आप नोट कर लीजिए। जो भी आप इंडिया से बेल्जियम एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इस 4 पोर्ट को कोट करना पड़ेगा प्राइस, क्योंकि आपको बेल्जियम में जब इंपोर्टर्स जो इंपोर्ट करेगा आपसे, वो आपको पूछेगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, मेरे को कोट करो प्राइस, FOB प्राइस या CNF प्राइस, कोई भी प्राइस बताएगा, कोई भी हिसाब से बताएगा क्या टर्म्स में आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, वो आपको कोटेशन मांगेगा। ठीक है, अगर FOB बोलेगा, CNF बोलेगा, लेकिन आपको कोटेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको इंडिया का कोई भी सी पोर्ट से, बेल्जियम का जो सी पोर्ट्स दिखा दिया, ये सी पोर्ट्स को आपको कोट करना पड़ेगा। और इनलैंड सी पोर्ट्स जो दिखा दिया बेल्जियम का, इनलैंड सी पोर्ट्स क्या होता है? इनलैंड सी पोर्ट जो होता है, जो कंट्री का अंदर ही होता है, उसका कनेक्शन सी में हो सकता है, सी में नहीं भी हो सकता है। इनलैंड पोर्ट्स जो है सी के साथ कनेक्शन रहेगा, नहीं रह भी सकता है, नहीं रह भी सकता है। और रिवर पोर्ट्स रहता है, रिवर पोर्ट से, कैनल पोर्ट से, उसको कहा जाता है इनलैंड पोर्ट से। तो इनलैंड पोर्ट्स कभी कभी क्या होता है, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में ऐसा होता है कि यूरोपियन कंट्री में बड़ा बड़ा नदी है और नदी में होल ईयर्स, पूरा साल पानी रहता है। जैसे इंडिया में हमारा नदी जो रहता है, रिवर्स रहता है, सूख जाता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में ज़्यादा करके नदियाँ पूरे साल पानी रहता है और वहाँ पर काफ़ी सारे उनका इनलैंड पोर्ट्स है, रिवर पोर्ट्स है, कैनल पोर्ट्स है। सो जब शिपमेंट उनका विद इन देयर कंट्री के अंदर ही उनका इनलैंड पोर्ट से उनका जो शिपमेंट आता जाता करता रहता है। इसलिए इनलैंड पोर्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप उसका जो इनलैंड पोर्ट्स आपको बेल्जियम का दिखाया, आप उसको लिस्ट करके रख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो 4 पोर्ट बता दिया, सी पोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लिख के रख लीजिए, नोट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में। जब आप इंडिया का कोई भी पोर्ट से बेल्जियम का कोई भी सी पोर्ट आप देख के आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं। तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे प्राइस? एक वेबसाइट है cogoport.com, आपको नीचे दिखा रहा हूँ, cogoport.com एक वेबसाइट है इंडिया का। ये cogoport.com में जाइए और आप कैलकुलेट कर लीजिए एनी सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया टू बेल्जियम का एनी सी पोर्ट्स, आपको कैलकुलेशन में मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा। कंटेनर्स का प्राइस क्या आएगा, 20 फीट कंटेनर्स, 40 फीट कंटेनर्स, जो नॉर्मल साइज कंटेनर्स होता है, और इसका प्राइस आपको दिखाई दे, डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन में आप कंटेनर भी बुक कर सकते हैं। वैसे ही इंडिया में इंडिया का अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से एक्सपोर्टर हो, आप google.com और बहुत सारे सर्च इंजिन है, google.com है,
और indiamart.com है, और आपका जस्ट डायल है, justdial.com, ऐसा बहुत सारे सर्च इंजन है, उसमें आप सर्च करिए शिपिंग कंपनीज ऑफ इंडिया ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बेल्जियम, और आप सर्च करिए कार्गो कंपनीज इन इंडिया ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बेल्जियम। आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज, काफ़ी सारे कार्गो कंपनीज मिल जाएंगे। आप उनको लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको इंडिया का ए पोर्ट से बेल्जियम को एक्सपोर्ट करना है, ए पोर्ट को, तो आपको प्राइस वो बता देंगे। ठीक है, अगर आपका पोर्ट है पोर्ट ऑफ चेन्नई और आप पोर्ट ऑफ ब्रसेल्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर आप सर्च करके कोगो पोर्ट में प्राइस ले सकते हैं, या कार्गो कंपनी आपको बता देगा, शिपिंग कंपनी आपको बता देगा। आपका 20 फीट कंटेनर एग्जाम्पल आप भेजते हो चेन्नई टू बेल्जियम का ब्रसेल्स एयरपोर्ट सी पोर्ट, आपको कितना प्राइस आ जाएगा। ठीक है, हमेशा आप ऑनलाइन में सर्च करिए, अगर आप प्राइस सूट करता है ऑनलाइन में, या कोई भी शिपिंग कंपनी, कोई भी कार्गो कंपनी, सी कार्गो कंपनीज आप कॉन्टैक्ट करिए, फिर आपको बता देंगे इंडिया टू बेल्जियम का प्राइस क्या आएगा, कंटेनर का प्राइस क्या आएगा। ठीक है, वैसे ही एयरपोर्ट्स, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स मैंने आपको दिखा दिया, द लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स ऑफ बेल्जियम। वैसे ही अगर आप एयर कार्गो में करना चाहते हो एक्सपोर्ट, तो इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू बेल्जियम का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप वैसे ही गूगल में सर्च करिए, जस्ट डायल में सर्च करिए, इंडिया मार्ट में सर्च करिए, या एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया सर्च करिए, ट्रेडिंडिया.com में सर्च करिए कि एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बेल्जियम। आपको काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज मिल जाएगा। आप उनको लिख सकते हैं कि आप इंडिया टू बेल्जियम आपका प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं थ्रू एयर कार्गो, वो आपको प्राइस बता देंगे। ठीक है, बेस्ट प्राइस बता देंगे। वैसे ही DHL है, फर्स्ट फ्लाइट है, DTDC है, जो आपको नीचे दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए स्क्रीन में। ऐसे ही काफ़ी सारे एयरलाइंस को आप लिख सकते हैं, जितने सारे एयरलाइंस इंडिया टू बेल्जियम ऑपरेट कर रहा है, आइदर एयरलाइंस और दे आर पार्टनर एयरलाइंस, आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। एयर इंडिया हो गया, एमिरेट्स एयरलाइंस हो गया, स्विस एयर, और एयर फ्रांस है, और लुफ्तांसा एयरलाइंस है। बहुत सारे एयरलाइंस जो इंडिया टू, कतर एयरवेज है, इंडिया टू बेल्जियम ऑपरेट करता है। आप उनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उनका कार्गो डिपार्टमेंट को, कार्गो सेक्शन को लिख सकते हैं कि आप इंडिया टू बेल्जियम का एयरपोर्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर आपको प्राइस वो बता देंगे कि एयर कार्गो का प्राइस पर किलो या पर 100 किलो या पर 1000 किलो का प्राइस क्या आएगा, आपको बता देंगे। ठीक है, हमेशा आप आपका इंपोर्टर्स को पूछिए कि उनका पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, यानी पोर्ट ऑफ कहाँ, कौन सा उनका पोर्ट है, कौन सा पोर्ट में वो आपका प्रोडक्ट रिसीव करेंगे। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका इंडिया टू बेल्जियम का पर्टिकुलर पोर्ट में आपका जो प्रोडक्ट पहुंचने के लिए कितना प्राइस लगेगा, कितना पैसा लगेगा। डिपेंड करता है टर्म्स के ऊपर, कौन सा टर्म्स में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, FOB, CNA, बहुत सारे उनका टर्म्स है। उस हिसाब से आप आपका इंपोर्टर्स को प्राइस बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बना रहा हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेल्जियम ओनली, कि बता रहा हूँ कि इंडिया टू आप कैसे बेल्जियम एक्सपोर्ट करोगे, और बेल्जियम में आपको कैसा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। आगे हम वीडियो बनाएंगे कि इंडिया का जो एक्जिम पॉलिसी और डिफरेंट उनका जो गवर्नमेंट का टैक्सेस वगैरह आपको मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम बताएंगे कि बेल्जियम या यूरोप में कोई भी कंट्री में बना रहा वीडियो कि आपको कैसे एक्सपोर्ट करोगे इंडिया से, और आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको बताएंगे बेल्जियम क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। सो द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बेल्जियम एक्सपोर्ट्स में दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, क्या क्या प्रोडक्ट बेल्जियम एक्सपोर्ट कर रहा है। टॉप प्रोडक्ट मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। सो द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बेल्जियम एक्सपोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिस्ट में आप देख सकते हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, केमिकल्स, फिनिश डायमंड्स, मेटल्स एंड मेटल प्रोडक्ट्स, फूडस्टफ, vehicles, pharmaceuticals, mineral fuel including oil, machinery including computer, organic chemicals, plastic product, gems, precious metals, iron, steel, electrical machinery, equipment, optical, technical, medical apparatus, nitrogen,
कंपाउंड्स, ह्यूमन एंड एनिमल ब्लड, पैक्ड मेडिकामेंट्स। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ ये टॉप प्रोडक्ट है बेल्जियम एक्सपोर्ट्स। अभी बता रहे हैं आपको स्क्रीन में द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बेल्जियम इंपोर्ट्स। मैं आपको दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बेल्जियम इंपोर्ट्स। ये टॉप प्रोडक्ट है स्क्रैप कॉपर, बनानास, रिफाइंड पेट्रोलियम, डायमंड, क्रूड पेट्रोलियम, रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, chemicals, raw diamonds, pharmaceutical foodstuff, transportation equipment and oil products, vehicles, mineral, fuel including oil, pharmaceuticals, machinery including computers, organic chemicals, electrical machinery, equipment, plastic articles, gems, precious metals, optical, technical, medical apparatus, iron, steel, vehicle parts and computers। ये उनका जो टॉप प्रोडक्ट है बेल्जियम इंपोर्ट्स। ऐसा ही काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है बेल्जियम को। सो कौन सा मैं आपको बताऊंगा कि कितने सारे प्रोडक्ट इंडिया या इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स है बेल्जियम को एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा कितने सारे प्रोडक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट टू बेल्जियम। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है बेल्जियम। मैं आपको पूरी लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। सी फूड जाता है राइस, कॉफी, कैश्यू नट्स, ऑनियन, कोकुम्बर, कॉटन वेस्ट, कैस्टर ऑयल, पूरा लिस्ट आप देख लीजिए। पूरी लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। फ्रूट्स में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कोई भी यूरोपियन कंट्री, आप हमेशा बनानास, पपाया, जैक फ्रूट्स, लीचीज, गुआवा, पाइनएप्पल, ये सब प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑनियन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लेदर गुड्स और वोलन और वोवेन कॉटन का जो प्रोडक्ट आता है, पूरी लिस्ट आप देख लीजिए। सी फूड भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रॉन प्रोडक्ट, सी फूड, ये सब पूरी काफ़ी डिमांड है बेल्जियम में। पूरी लिस्ट आप देख लीजिए। सो आप उस हिसाब से रेडी हो जाइए क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया टू बेल्जियम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरी लिस्ट को मैं दिखा दिया कंप्यूटर में, आपका नोट कर लीजिए। उस हिसाब से तैयार हो जाइए कि बेल्जियम आप कैसे और क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे फ्रॉम इंडिया टू बेल्जियम, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा कि आपको कैसे बेल्जियम से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आपको बेल्जियम का ऑर्डर मिलेगा। फिलहाल अगर आप इंडिया में हो या कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में हो और आप बेल्जियम आपको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप घर में बैठे या ऑफिस में बैठे आपको कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, थ्रू ऑनलाइन। बेल्जियम में काफ़ी सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स है, येलो पेजेस है और क्लासिफाइड वेबसाइट से, बिजनेस डायरेक्टरीज है जो आपको मदद करेगा टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम बेल्जियम, ठीक है। मैं आपको काफ़ी सारे येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज और क्लासिफाइड साइट्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप देख लीजिए, लिस्ट कर लीजिए। तो ये है द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, एक्सपो वेबसाइट्स ऑफ बेल्जियम, आप देख लीजिए। goldenpages.b, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। goldenpages.b ये उनका येलो पेजेस है। bvision.eu, turgo.b, sjn.b, ये पूरी साइट आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। कितने सारे वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए और उसको लिस्ट कर लीजिए। सो आपको मैंने जितने सारे वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट्स है, येलो पेजेस है, B2B ट्रेड डायरेक्टरीज है और एक्सपो वेबसाइट्स है। आप पूरी लिस्ट को कंप्यूटर आपका जो यूट्यूब चैनल थोड़ा स्टॉप करके आपका कंप्यूटर में या आपका नोटबुक में पूरी वेबसाइट को आप लिस्ट कर लीजिए वन बाय वन। अगर आपको कंपनी को ईमेल करना है तो आप येलो पेजेस और बिजनेस डायरेक्टरीज और B2B ट्रेड पोर्टल जितने सारे मैंने दिया हूँ साइट इस वीडियो में, आप उन साइट में जाके आपका कंपनी को रजिस्टर करिए। फर्स्ट आपका कंपनी को रजिस्टर करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर। रजिस्टर करने के बाद
आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, फोटो ऐड कर लीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, प्राइसेस ऐड कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में जब बेल्जियम में कोई भी कंपनी इंडिविजुअल या कोई की पीपल ऑफ ए कंपनी या कंपनी कोई भी इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स सर्च करेगा इन वेबसाइट में, आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। अगर उनको इंडिया से कुछ रॉ मटेरियल्स या कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, फिर वो कंपनी आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कांटेक्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, इतने सारे वेबसाइट्स मैंने दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। हर वेबसाइट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप रजिस्टर करके आपका प्रोफाइल ऐड कर दोगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर दोगे, काफ़ी दिनों तक आपका डिटेल्स, काफ़ी सालों तक आपका डिटेल्स यूरोपियन यूनियन और इन सर्च इंजिन में ऐड हो जाएगा और डिलीट नहीं होगा, और आपको फायदामंद मिलेगा। फायदा होगा कि काफ़ी सालों तक आपको ऑर्डर मिलता रहेगा और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑनलाइन में रहेगा इन यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है। और आप इन कंपनीज में, इन वेबसाइट्स में, येलो पेजेस, B2B ट्रेड पोर्टल्स और B2B ट्रेड पोर्टल्स और बिजनेस डायरेक्टरीज में जाके सर्च करिए आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लाइंट के हिसाब से। जैसे कि आप कपड़ा एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सर्च करिए द लिस्ट ऑफ गारमेंट इंपोर्टर्स इन बेल्जियम, तो आपको काफ़ी सारे गारमेंट इंपोर्टर्स कंपनीज मिल जाएंगे, सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स या शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे। फिर आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि आप इंडिया से या कोई भी इंडिया वर्ल्ड में कोई भी कोने में आप हो कि आप आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, फिर थ्रू ईमेल के जरिए उनको कांटेक्ट करिए। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। और काफ़ी सारे क्लासिफाइड साइट्स मैंने ऐड कर चुका हूँ इस वीडियो में। काफ़ी सारे क्लासिफाइड साइट्स क्या होता है, जैसा कि आप आपका प्रोडक्ट को फोटो के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप काफ़ी सारे, जितने सारे मैंने क्लासिफाइड साइट्स दिखा दिया ऑलरेडी, उसमें आप आपका फोटो, काफ़ी सारे फोटो डाल दीजिए, आपका प्रोडक्ट का प्राइसेस, फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल के रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए क्लासिफाइड साइट्स में। वैसे ही काफ़ी सारे मैंने एक्सपो साइट से बेल्जियम का जो राजधानी है ब्रुसेल में होता है, काफ़ी सारे एक्सपो होता रहता है, एग्जीबिशन होता रहता है, तो मैंने काफ़ी सारे एक्सपो वेबसाइट्स इस वीडियो में दिखा चुका हूँ, ऐड कर चुका हूँ। आप एक्सपो साइट्स में जाके रजिस्टर करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर। फिर अगर आपको एक्सपो में भाग लेना है, एक्सपो में पार्टिसिपेट करना है, फिर आप उन एक्सपो कंपनी को लिखिए कि आप एक्सपो में भाग लेना चाहते हैं एज ए पार्टिसिपेंट। फिर आपको डिटेल्स बता देंगे कि क्या खर्चा आएगा, स्टॉल का कितना खर्चा आएगा। फिर आप इंडिया से जाके बेल्जियम में आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करिए और आपको काफ़ी सारे आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अगर आप बेल्जियम में या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में एक्सपो में भाग लोगे एज ए पार्टिसिपेंट, आपको कहीं ना कहीं 100% आपको ऑर्डर मिल जाएगा। जितने सारे एक्सपो में आप भाग लोगे उतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेगा, उतने सारे ऑर्डर आपको मिलता रहेगा। काफ़ी खर्चा तो होगा लेकिन आपको ऑर्डर मिलता रहेगा। ठीक है, एक्सपो कंपनीज को कांटेक्ट करने का फ़ायदा क्या है? एक्सपो कंपनीज आपको इन्विटेशन लेटर भेजेंगे, उनके जरिए आप बेल्जियन एम्बेसी न्यू दिल्ली से जाकर अप्लाई कर सकते हैं आपका वीज़ा। ठीक है, ये एक फ़ायदा है। तो एक्सपो में भाग लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने सारे वेबसाइट आपको बता दिया उन वेबसाइट में आप रजिस्टर करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, और आप कंपनी को कांटेक्ट करिए और आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल को ऐड कर लीजिए, ताकि वहाँ का बेल्जियम का जितने सारे इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स, जितने सारे कंपनीज है, सर्च इंजिन में आपका कंपनी को सर्च करके मिलेगा और आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और ईमेल मार्केटिंग भी करिए। ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पहले वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर थ्रू ईमेल मार्केटिंग। आप सर्च करोगे तो गूगल, आप यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, आपको काफ़ी सारे हमारा मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें से एक वीडियो है हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थ्रू ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के जरिए आपको कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, मैंने पूरी तरह डिटेल्स बता चुका हूँ। फिर आप जाके उस वीडियो को देखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा ईमेल मार्केटिंग के जरिए आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा। ठीक है, और इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि क्योंकि आपका कंपनी का वेबसाइट बनाइए, आपका कंपनी का बड़ा वेबसाइट बनाइए, ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए और काफ़ी सारे प्रोडक्ट सर्विसेज को आप ऐड करिए आपका वेबसाइट में और प्राइस ऐड कर लीजिए और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए। और जितने सारे वेबसाइट मैंने बता दिया इन दिस वीडियो,
जितने सारे वेबसाइट बता दिया, हर साइट में आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। इसको कहते हैं बैकलिंक, कहते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स का मतलब होता है जितने सारे वेबसाइट में वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन में आपका कंपनी ऐड होगा, उतने सारे आपको फायदा मिलेगा और सर्च इंजन में आपका कंपनी दिखाई देगा। इसीलिए हर वीडियो में मैं आपको जितने सारे वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वेबसाइट से, इंपॉर्टेंट सर्च इंजन से आप हर साइट में जाके रजिस्टर करके आपका कंपनी ऐड करिए, प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता रहेगा और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहेगा। ठीक है, अभी आपको मैंने कुछ दिखा रहा हूँ इम्पोर्टेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और इंग्लिश ऑनलाइन साइट्स है जो आपको फायदा होगा एक्सपोर्ट के लिए। आप देख लीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड ऑनलाइन मैगजीन्स ऑफ बेल्जियम, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए कुछ लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, उनका जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ब्रुसेल्स टाइम्स, ब्रुसेल्स इन्फो, VRT.B, आप यूरो न्यूज है, आप देख लीजिए। सो आप क्या करिए, हमेशा बेल्जियम, अगर आपका टारगेट कंट्री है बेल्जियम, आप हमेशा उनका इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, उनका जो कंट्री का मैगजीन, ऑनलाइन मैगजीन पढ़िए, और इन वेबसाइट में, इन ऑनलाइन न्यूज़पेपर में आप बिजनेस पेजेस पढ़िए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा कंपनी क्या टेंडर जीता है और कौन सा कंपनी को क्या चाहिए। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। इसीलिए जितने सारे ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ऑनलाइन मैगजीन मैं आपको बताता हूँ हर कंट्री का, आप अगर आपके पास समय है, आप हमेशा इन साइट्स को जाके आप पढ़ते रहिए, आपको उस कंट्री के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि इंडियन एम्बेसीज के बारे में। बेल्जियम में इंडियन एम्बेसी है, बेल्जियम का राजधानी जो ब्रुसेल्स है, वहाँ पर इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है। आप बेल्जियम का इंडियन एम्बेसी आप सर्च करिए गूगल में, इंडियन एम्बेसी इन बेल्जियम, आपको इंडियन एम्बेसी इन बेल्जियम का मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगा। आप उनको लिखिए इंडियन एम्बेसी को कि आप इंडियन एक्सपोर्टर हो और आपको बेल्जियम का ईमेल डाटा और कंपनी डाटा चाहिए, जो आपको ईमेल के लिए मदद करेगा। अगर ईमेल डाटा इंडियन एम्बेसी के पास ज़्यादा करके होता है, कंपनी का पूरा कंट्री का लिस्ट रहता है, वो आपको बाई ईमेल भेज देंगे, फिर थ्रू ईमेल आप बेल्जियम में कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इंडियन एम्बेसी कोई भी कारणवश आपको नहीं भेजता है, अगर आप कभी बेल्जियम विजिट करते हो, ट्रैवल करते हो, फिर आप इंडियन एम्बेसी में जरूर जाइए, विजिट करिए, फिर वहाँ जाके बात करिए कि आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो और आपको बेल्जियम का ट्रेड डायरेक्टरीज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, ईमेल डाटा चाहिए फॉर एक्सपोर्ट। फिर वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में आपको काफ़ी सारे डिटेल्स मिल जाएगा। ये थ्रू इंडियन एम्बेसी हो गया। और वीज़ा के बारे में बता दिया। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, बिजनेसमैन हो, आप बेल्जियम जरूर ट्रैवल करिए। न्यू दिल्ली में बेल्जियम का जो एम्बेसी है, बेल्जियन एम्बेसी, फिर आप वहाँ जाके बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई करिए और वीज़ा अप्लाई करके बेल्जियम आप विजिट कर सकते हैं। बेल्जियम एक बहुत सुंदर देश है और काफ़ी सारे होटल्स, मोटेल्स और बार्स और कैफेज वगैरह वहाँ लोकेटेड है। और बेल्जियम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उनका आईटी सेक्टर अभी काफ़ी बढ़ रहा है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट बेल्जियम इंपोर्ट करते रहते हैं, एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास बजट है, आप जरूर बेल्जियम विजिट करिए। और बेल्जियम में विजिट करने के बाद आप जरूर जाके शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स, ग्रोसरीज कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज ट्रैवल करिए, विजिट करिए, वॉक इन करिए और आपका प्रोफाइल हाथ में लेके जाइए और बिजनेस कार्ड लेके जाइए। ठीक है, अगर बेल्जियम आपका टारगेट कंट्री है तो आपका प्रोफाइल को आप डच लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में बनाइए। इंग्लिश कुछ पेजेस, अगर 10 पेजेस का आपका 5 पेज का प्रोफाइल है, कुछ पेजेस बनाइए, पूरी आधा पेज बनाइए कि इंग्लिश में और आधा पेज बनाइए डच या फ्रेंच में या जर्मन लैंग्वेज में, ताकि वहाँ का जो इम्पोर्टर्स को, वहाँ का जो बायर्स को, ट्रेडर्स को मालूम पड़ेगा, वो पढ़ के आपका कंपनी के बारे में उनको मालूम पड़ सकता है। ठीक है, आपका वेबसाइट को बड़ा करिए, आपका वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाइए, ताकि वर्ल्ड वाइड इतने सारे इम्पोर्टर्स है, वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे कंट्रीज है, वहाँ का जो इम्पोर्टर्स लैंग्वेज चेंज करके आपका वेबसाइट में जाके आपका कंपनी प्रोफाइल में आपके कंपनी, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप आपका सिटी में वेब डिजाइनिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए कि आपका वेबसाइट को बड़ा एक मल्टी लैंग्वेज और सिंगल वेंडर और
ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा बनाना चाहते हैं, फिर आपको जो वेब डेवलपमेंट कंपनी, वेब डिजाइनिंग कंपनी आपको वो मदद करेगा आपका साइट को बड़ा करने के लिए, ताकि कोई भी, जैसे कि आपका वेबसाइट में मल्टी लैंग्वेज है और एग्जांपल सूडान में एक इंपोर्टर है, उनको इंग्लिश नहीं आता है, फिर वो क्या करेगा, आपका जो मल्टी लैंग्वेज रहेगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज करके अरबिक में पढ़ सकता है। वैसा ही जर्मन में अगर कहीं जर्मनी में कोई अगर जर्मन इंपोर्टर्स आपका वेबसाइट में जाएगा और आपका जो वेबसाइट में इंग्लिश टू जर्मन लैंग्वेज चेंज करके जर्मन लैंग्वेज पढ़ के आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसलिए मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट जरूरी है। आपका सिटी में आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, ताकि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इंटरनेट मार्केटिंग के जरिए आपका कंपनी को, आपका वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करेगा और टारगेटेड कंट्रीज में प्रमोट करेगा, ताकि आने वाले दिनों में आगे काफी सालों तक आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और जानना है बेल्जियम के बारे में या कोई भी कंट्री के बारे में, आप हमें कमेंट में लिखिए, ताकि आगे हम उस विषय में वीडियो बनाएंगे। अगर आपको पर्सनली कुछ लिखना है, हमारा स्क्रीन में मेरा ये पर्सनल ईमेल आईडी है, आप मुझे पर्सनली लिख सकते हैं। अगर हमारे पास समय है और अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और वीजा के बारे में आप एक्सपो कंपनीज इन बेल्जियम कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको मदद करेगा, इन्विटेशन भेजेगा, आप वीजा ले सकते हैं। हमारा और एक चैनल है और एक यूट्यूब चैनल है, वो दिखा रहा हूं मैं आपको स्क्रीन में, टू जॉब्स एंड करियर, ये एक हमारा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल में हमने ऑलरेडी बता चुके हैं बेल्जियम में इस आपको कैसे सेटल होना है, कैसे नौकरी मिलेगा, बेल्जियम में कैसे माइग्रेट करोगे, उस बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप एक जॉब सीकर हो, आप बेल्जियम में काम करना चाहते हो या बेल्जियम माइग्रेट करना चाहते हो, आप हमारा ये जो स्क्रीन में दिखा रहे हैं, हमारा जो सेकेंड चैनल यूट्यूब चैनल में जाके आप हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। इस चैनल में हम हमेशा जॉब्स के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में और माइग्रेशन के बारे में बताते रहते हैं। और वीज़ा सिलसिले में हमारा दूसरे चैनल है booktheholidays.com, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। इस वीडियो चैनल में हमेशा हम वीज़ा और ट्रैवल के बारे में बताते रहते हैं, आप इस चैनल भी देख सकते हैं। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। सो आगे का जो हमारा वीडियो के लिए आप हमें हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।